प्रश्न का खंड 1 विभाग द्वारा संचालित योजना मेरे पास माननीय अध्यक्ष मोदी मेरे पास जवाब आ गया है और आप चाहे तो मैं पूछ लूं, क्योंकि कल भी जवाब में पूरा हो गया और यहाँ भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, तो जवाब नहीं देने दे रहे मंत्रियों को। तो आप अगर जवाब दिलवाओ मंत्री जी से तो मैं पूछूं। प्रश्न पूछोगे, जवाब देना उनका है। क्योंकि कल नहीं दिलवाया ना आपने। आप कल दिलवाया था। ये आसन की व्यवस्था पे नहीं कह सकती हैं, हटा दीजिए। एक मेरा निवेदन था, एक थोड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन की व्यवस्था पे कुछ नहीं करें। एक सेकंड, आप एक माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ये गलत आ गया। मैं यहाँ पर महिला अत्याचार हो रहा है, मेरा कृपया इस पे रिकॉर्ड पे नहीं आवे। चलिए माननीय मंत्री हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी मंत्री महोदय से कि विदेश में पढ़ने वाले, जो खंड 2 में मैंने सवाल पूछा है, विदेश में पढ़ने जो जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी तय की गई, चयन की गई है, उसके अंदर वो कितनी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, सामान्य जो हैं अलग अलग, वो कितनी हैं और उनके जो मापदंड है वो क्या है, और इसके अलावा उनमें कोई काट छाट की गई है क्या अभी कुछ दिन पहले, जो कि विद्यार्थियों को जिससे नुकसान होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाली माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का खंड 2 है, जिसमें आपने पूछा उसका उत्तर में विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब माननीय सदस्य ने जो पूछा, मैं उसका उत्तर आपसे निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हायर एजुकेशन से संबंधित, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पूर्व में ये इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा। पहले इसमें लगभग 500 के करीब जो थे, उसमें प्रावधान था 500 के करीब जो हैं विदेश में हमारे छात्र जो हैं पढ़ने के लिए जाएंगे कोचिंग के लिए। मेरा माननीय अध्यक्ष मोदी ये निवेदन है कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 8 लाख से ज़्यादा के करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आज की तारीख में, और जिन 500 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में हमने 300 इसलिए किया क्यों जिन 500 बच्चों का बजट होता है वो राजस्थान की कॉलेज में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों से ज़्यादा का बजट होता है। तो क्या आप ये तय करिए कि राजस्थान की कॉलेजों में जो 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी सुधारना जरूरी है, सिर्फ उन 500 बच्चों का। तो इसलिए बजट के मामले अगर हम लोग देखें तो 8 लाख का जो बजट है उसके बराबर 300 बच्चों का जो बजट है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है और आने वाले समय में मेरिट के आधार पर यह तय होता है कि किन बच्चों को हम लोग भेजेंगे। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कॉलरशिप योजना के अंदर आम गरीब व्यक्ति राजस्थान का नहीं पहुंच पाता है। बड़े रसूखदार व्यक्ति जो होते हैं वो जो रसूखदार व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं। आज आपकी विधानसभा का कोई व्यक्ति जो है, कोई छात्र है, वो पढ़ने के लिए उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनके पास में अप्रोच नहीं होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूं, ये जो योजना है ये साथ में उन 8 लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए चला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा बजट इन 300 बच्चों के बजट के बराबर होता है। आप ही बताएं कि 8 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं हम लोग का क्या इन 300 बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर? क्या कोई गांव का गरीब व्यक्ति जो है अपने बेटे को विदेश में भेज सकता है क्या पढ़ाई के नाम पर? नहीं भेज सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को और संशोधित करना चाहिए और राजस्थान के 8 लाख विद्यार्थियों के बच्चों के भविष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सवाल में ही एक सवाल और पूछा था कि कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको आपने सेलेक्ट और किया और कुछ को काटा, जिनकी रैंकिंग कम है उनको सिलेक्शन कर लिया है और बाकी जो अच्छी रैंकिंग वाले उनको काट दिया है। ऐसा प्रकरण अगर है तो आप सदन को बताएं। और दूसरा एक और पॉइंट है मेरा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर छात्रवृत्तियाँ बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई, बहुत सारी पेंडेंसी चल रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया। क्या पिछले 5 साल जिस तरीके से चला, क्या अभी भी इसी प्रकार चलेगा या आप कंटिन्यू बनाएंगे उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का अवगत कराना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप की योजना है वो मैंने सारी आपको उत्तर में दे दी है। वैसे पूरा बंडल मेरे पास पड़ा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। विशेष रूप से आपने पूछा एसटी का। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो एससी एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है, स्पेसिफिक एसटी का बताता हूं मैं। एसटी के अंदर इसमें केंद्र की प्रवर्तित योजना का राज्य जो अंश है वो 75% है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का 25% है।
अब आप बताइए कि हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए। इससे पहले जब आपकी सरकार थी, आपने इससे पहले जो बच्चों की एसटी की स्कॉलरशिप बकाया थी, उसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया सेंट्रल से पैसे लाने का। अब हम ये बता रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में संभावित आवेदन जो हमारे पास थे, उसमें 401.39 करोड़ रुपए एवं इससे पहले के बकाये जो थे 257.42 करोड़ रुपए की कुल राशि समेत 658.81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए गए थे, जिसमें से हमने 220 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। वो हमारे छात्रों के खाते में हमने दे दिए हैं। और ये जो 257 करोड़ रुपए थे, ये आपने आपकी सरकार के समय कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए आ नहीं पाए। हमारी सरकार को 6 महीने हुए और इस 6 महीने में इस बकाया बजट को लाने के लिए, इस बकाया बजट को लाने के लिए एक मिनट, इस बजट को लाने के लिए एक मिनट सुनिए, हमारे राजस्थान के एसटी समुदाय के जितने भी छात्र छात्राएं जो स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, उनको ये बकाया राशि देने के लिए हमने राजस्थान सरकार के माध्यम से, मैंने स्वयं ने पत्र लिखा, हमारे जो एससीएस हैं उन्होंने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा। ये माननीय पत्र अध्यक्ष क्रमांक महोदय, एक मिनट सुनिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब मंत्री महोदय दे नहीं रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब मुझे पहले जो मैंने पूछे हैं रिप्लाई क्वेश्चन, उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या विश्वविद्यालयों में चेंजेज किया है रैंकिंग के आधार पर? क्या विश्वविद्यालय घटाए बढ़ाए हैं जिनको चयन आपने किया है कि इन विद्यालयों में जाएंगे तो ही हम स्कॉलरशिप देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब दूसरा सवाल पूछा था तब मैंने एससी एसटी ओबीसी के बारे में बताना चाहा, आपने कहा मुझे एसटी के बारे में बताएं। वो जवाब आ गया। अब जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने जो पत्र लिख दिया है, संभवतः इसी जुलाई के महीने के अंदर या इसके आसपास में हमारा जो बचा हुआ जो राशि है, ये जो राशि है 438.81 करोड़, ये जैसे ही आती है एसटी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में छात्रवृत्ति चली जाएगी। दूसरा, आपने जो इन विश्वविद्यालय कॉलेज के बारे में पूछा है, मैंने पहले ही माननीय सदस्य आपको निवेदन किया था, ये हायर एजुकेशन का विषय है। हमारी जो विदेश में पढ़ने वाली जो योजना है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमने जो करी है, ये उस शिक्षा से संबंध में जुड़ा हुआ है। इसके बारे में फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं उस शिक्षा के विभाग से इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अध्यक्ष जी 1 मिनट। एक तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए हुए होंगे तो यहाँ मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बता दिया था क्या हमने हमारे 6 महीने के इस कार्यकाल में समय समय पर, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, हमने ये पत्र क्रमांक डाटा डिटेल दिलवाओ साहब, भाषण नहीं, आप डिटेल दिलवा दो। कब से बकाया, कितनी बकाया, ये बता दें आप। हमने, अरे भाई आपके उससे प्रश्न पूछा है, आने दिए। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 का जो बकाया है, मैं आपको इसकी भी डिटेल मेरे पास में मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास में पूरी जो है इसमें बता दो, सिर्फ स्पेसिफिक है, जितना बता रहे हैं तो जवाब दिलवा फिर अलग से आइए। मैंने इसमें ये उत्तर दिया है कि अभी तक 438.1 करोड़ रुपए बकाया है। वो हमारे पास इसी जुलाई के अंदर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, आचार संहिता के कारण, नया मंत्रिपरिषद बनने के कारण नहीं आई है। इसके लिए हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेंट्रल में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया इसी जुलाई माह के अंदर संभवतः अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे वो जल्दी हमारे एसटी के जो छात्र हैं, भाई हैं, उनके खाते में आ जाए ताकि उनको लक्ष्मण दे सकें। लक्ष्मण